और दक्षिण दिशा में थोड़ा सा क्या भरा हुआ है? दक्षिण दिशा में थोड़ा सा जल भरा हुआ है। जिस सपने चंद्रगुप्त को फिर सपने पर फिर सपना आया, देख रहा था सपना जब स्थिर थी काया, ये और स्थिर काया से वह सपने को देख रहा था। एक सरोवर सूखा देखा। क्या? एक सरोवर, बोलो, एक सरोवर सूखा देखा तीन दिशा की ओर। थोड़ा सा जल भरा हुआ है दक्षिण दिग की ओर, है ना। थोड़ा सा जल भरा हुआ है कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में थोड़ा सा जल भरा है, जिसका सपने का फल क्या बतलाया? मुनि संग का अंतिम दर्शन। क्या? मुनि संग का, मुनि दर्श का, मुनि संग का अंतिम दर्शन दक्षिण में होगा और पंचम काल के अंत समय में धर्म वही होगा। अने जो मुनि संघ है पंचम काल के अंत में होने वाला, ये चारों मुनि आरिका, श्रावक और श्राविका। कौन? मुनि आरिका, बोलो, मुनि आरिका, श्रावक और श्राविका। पंचम काल का अंत में ये जो बीरंगज नाम के मुनिराज, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निल नाम का श्रावक और पंगु नाम की श्राविका। कौन सी? बीरंगज नाम के मुनिराज, सर्वश्री नाम की आरिका और अग्निल नाम का श्रावक और पंगु नाम की श्राविका। ये चतुर्विध संघ, ये चारों अयोध्या नगरी के होंगे और चारों अयोध्या नगरी के होंगे और इंद्रराज मुनिराज के चारों शिष्य होंगे और ये दीक्षा लेकर के विहार करते। जब पंचम काल का अंत समय आएगा उस समय विहार करके दक्षिण में चले जाएंगे। उत्तर भारत में धर्म नहीं होगा। बोलो, उत्तर भारत में धर्म नहीं होगा। ये धर्म दक्षिण भारत में होगा। मुनिराज यहां से दक्षिण भारत में चले जाएंगे। अभी सबसे ज्यादा दिगंबर महामुनिराज कहाँ है? बोलो, कहां पर है? अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा दिगंबर महामुनिराज उत्तर भारत में है। उत्तर भारत के हैं और उत्तर भारत में है ना, सबसे ज्यादा। और यदि राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, है ना, गुजरात, बिहार, झारखंड आदि सब जगह में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुनि कहाँ के हैं? कहाँ बनते हैं सबसे ज्यादा मुनिराज? कहाँ के बनते हैं? बुंदेलखंड। कहाँ से बनते हैं? जैसे 6 खंडों में आर्य खंड है। बोलो, 6 खंडों में आर्य खंड, उसी प्रकार से सब खंडों में बुंदेलखंड है। कौन सा? वो दर्शन खंड भी है, ज्ञान खंड भी है, चारित्र खंड भी है, तप खंड भी है, दीक्षा खंड भी है। सारे लोग वहां से क्या है? वो दिगंबर, बुंदेलखंड दिगंबर मुनियों की खान है, खदान है। सबसे ज्यादा महामुनिराज बुंदेलखंड से, आर्यिकाएं बुंदेलखंड से अगर देखा जाए तो बाकी सारे प्रांतों के मुनिराज आटे में नमक की तरह निकलेंगे, है ना। बुंदेलखंड की 3 पोस्ट फिक्स है। कितनी पोस्ट? कितनी पोस्ट? बोलो, बुंदेलखंड की 3 पोस्ट फिक्स है। एक मास्टर, क्या? एक मास्टर, दूसरा हर मंदिरों में मुनीम और तीसरे हर मंदिरों में दिगंबर मुनिराज। क्या? मुनि, मुनीम और मास्टर। बोलो, जोर से बोलो, मुनि, मुनीम और मास्टर। किसी भी मंदिरों में चले जाओ, वहां पुजारी कहाँ का मिलेगा? पुजारी कहाँ का मिलेगा? एमपी का। कहीं भी आप उसमें जाओ मंदिरों में, मैनेजर कहाँ का मिलेगा? और जितने भी साधु विहार करते हैं, सब साधुओं के साथ में विहार करने में, चौका में काम करने वाले सब कहां से बुलाते? चौके के लिए लोग एमपी से बुला लो, बिहार कराने के लिए एमपी से बुला लीजिएगा।
सर्वत्र मुनि मुनि और मास्टर, ये 3 पोस्टें आपके लिए एमबीसी। महाराज साहब कहाँ के हैं? एमपी के। महाराज साहब माता जी कहाँ की हैं? एमपी की है। भैया वहां पर क्या है? अभी उत्तर भारत में क्या है? धर्म सबसे ज्यादा अभी उत्तर भारत में है। कहां पर है? उत्तर भारत में अभी धर्म सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर भारत में सबसे ज्यादा अभी धर्म है। लेकिन पंचम काल का जब अंत आएगा, बोलो जब पंचम काल का जब अंत आएगा तो उस पंचम काल के अंत में धर्म कहाँ होगा? पंचम काल के अंत में जो धर्म है वो दक्षिण में वो चारों मुनिराजारी का दक्षिण भारत में चले जाएंगे। यहाँ से मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर तो यहाँ के यहीं रहेंगी, है ना, मंदिर यहीं रहेंगी, धर्मशाला यहीं रहेंगी, भगवान यहीं रहेंगे, पूजा पाठ खत्म नहीं होगी। लेकिन धर्म पंचम काल के अंत समय में धर्म वही होगा जब मंदिर नहीं जाएंगी, अभिषेक यहीं होगा, पूजन यहीं होगी। तो धर्म कैसे चला गया दक्षिण में? बताइए कैसे धर्म चला गया? आपने धर्म के स्वरूप को समझा ही नहीं। सिर्फ लोग धर्म क्या समझते? एक लोटा पानी लेके भगवान के ऊपर डाल दो, इसका नाम क्या है? बोलो ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है धर्म। और एक डिब्बा भर के चावल लाए, वो चावल जब तक पूरे नहीं चढ़ जाए तब तक धर्म होता। तो इतनी पूरी थाली के चावल इस थाली से उस थाली में करने का, इसका नाम क्या है? धर्म। माला ले ली, कौन आ रहा कौन जा रहा, नमो अरिहंताड़म, तब तक लक्ष्मीबाई आई, नमो सिद्धाड़म लक्ष्मीबाई, नमो आयरियाड़म फूलाबाई, नमो अज्जायाड़म चमेली बाई, है ना। माला ले रहे हाथ में, कहाँ देख रहे? माला बनाई काष्ठ की, बोलो माला बनाई काठ की, बामे डालो सूत, बोलो माला बनाई काठ की, बामे डालो सूत। माला बिचारी क्या करे? बोलो माला बिचारी क्या करे? फेरन वालो कपूत, फेरन वालो माला बनाई काठ की, बोलो माला बनाई काठ की, बामे डालो सूतो। और माला बिचारी क्या करे? बोलो माला बिचारी क्या करे? और फेरन वालो, माला को फेरने वाला क्या है? कपूत है। तो माला क्या करेगी? माला कुछ भी करने वाली नहीं है। माला लेकर के बैठे हैं, है ना। और वहां पर यहाँ देख रहे कई लोग तो डबल धर्म करते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं? डबल धर्म करते हैं। डबल धर्म करने का मतलब माला भी फेरने की और प्रवचन भी उड़ने का। क्या करने का? अंदर हाथ डाल लिए, माला भी फेरता रहे और प्रवचन भी हुड़ता रहे और आता जाता आदमी को भी देखता, है ना, आने जाने वाले को भी देखता रहे, है ना इनका। और मन से भी सोचता रहे, इनारा देना है बिनारा लेना है, इनारा देना है बिनारो लेना है, सोचता रहे। और फल एक का भी मिलने वाला नहीं है। लोग यही समझते हैं कि धर्म अब पंचम काल के अंत समय में धर्म वही होगा। बोलो पंचम काल के तो मंदिर यही है, भगवान है, तो धर्म भी यहां होगा? नहीं, धर्म के लिए जहां मुनिराज होते हैं धर्म वही होता है। बोलो जहां मुनिराज होते हैं धर्म भी वही होता है। जहां मुनिराज नहीं है वहां पर धर्म, जहां मुनिराज नहीं है वहां पर क्या नहीं होता है? वहां पर धर्म नहीं होता है। जहां मुनिराज होते हैं वहीं पर क्या होता है? वहीं पर धर्म होता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, जहां मुनिराज हैं, है ना, वहीं पर क्या होता है? वहीं पर धर्म होता है। और जहां मुनिराज नहीं है वहां पर क्या नहीं हो सकता है? वहां पर धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रख के चलना, मुनिराज हैं तो दान धर्म है। बोलो मुनिराज हैं तो, जोर से बोलो, मुनिराज हैं तो दान धर्म है, मुनिराज हैं तो चौका है। बोलो मुनिराज हैं तो चौका है, मुनिराज हैं तो प्रवचन है। और मुनिराज नहीं है
तो दान धर्म होने, मुनिराज हैं तो शास्त्र दान है। बोलो मुनिराज हैं तो, मुनिराज हैं तो शास्त्र दान है, मुनिराज हैं तो, मुनिराज हैं तो आहार दान है, और मुनि नहीं है तो फिर मुनिराज नहीं है। आज हम यहां हैं, आज हम यहां हैं, इसलिए आप लोग यहां हैं। और हम यहां नहीं होते तो आप यहां होते क्या? आप यहां, अगर हम यहां नहीं होते तो आप यहां पर नहीं बैठे होते सांसारिक कार्यों में। तो मूल धर्म क्या है? पूजा में दान नहीं है। बोलो पूजा में दान नहीं है, परंतु दान में पूजा में दान नहीं है, परंतु जहां पर दान धर्म है वहां पर पूजा जरूर होती है। बोलो कैसे? बोलो कैसे? ऐसी मंदिर में जब हम पूजा करते हैं तो दान नहीं देते, बस चावल लेकर के पूजन करके हम क्या होते हैं? पूजन करके हम चले आते हैं, पूजन करके हम चले आते हैं, दान नहीं देते हैं। लेकिन जिस समय हम अपने घर पर चौका लगाते हैं और मुनिराज का हम पड़गान करते हैं तो पहले मुनिराज का पड़गान होता है, और पड़गान होने के बाद में परिक्रमा के बाद भोजनशाला में प्रवेश, भोजनशाला में प्रवेश होने के बाद में पाद प्रक्षालन, और पाद प्रक्षालन के बाद अष्टद्रव्य से क्या होती है? अष्टद्रव्य से भगवान की, अष्टद्रव्य से मुनिराज की पूजा होती है। और पूजन के बाद फिर शुद्धि बोल करके हम क्या करते हैं? पूजन के बाद फिर हम आहार दान दे करके क्या करते हैं? आहार के लिए प्रारंभ कराते हैं। तो मुनिराज का जो आहार दान होता है वो आहार दान पूजा पूर्वक होता है। क्या होता है? आहार दान पूजन पूर्वक होता है, लेकिन पूजन में दान नहीं होता। इसलिए दिगंबर महामुनिराज नहीं है, वहां पर धर्म नहीं होता है। और अभी क्या है? महाराज हैं तो क्या बोलते? चौके में जाना है, चौका करना है, प्रवचन में जाना है, स्वाध्याय, दिन भर एक ही चर्चा चलती रहती है। क्या चलती है? दिन भर एक ही चर्चा चलती रहती है, एक ही चर्चा चलती रहती है। मंदिर जाना है, प्रवचन में, भली प्रवचन में नहीं आ पाए, लेकिन भावना क्या होती है? प्रवचन में जाने की भावना, प्रवचन में जाने की क्या होती है? भावना होती है। प्रवचन में है ना, आदि धर्म करने आदि की क्या होती है? भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि जहां दिगंबर महामुनिराज हैं वहीं पर क्या है? धर्म है। और जहां दिगंबर मुनिराज नहीं है वहां पर धर्म नहीं हो सकता है। तो मुनि संघ का अंतिम दर्शन, बोलो मुनि संघ का कहां होगा? दक्षिण में होगा। जब आप यहीं नहीं आ पा रहे तो दक्षिण कहां जाओगे? जब यहीं तुम दर्शन करने नहीं आ रहे हो, है ना। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का साधुओं से इतना गला भर चुका है, साधुओं का, है ना, इतना गला क्या हो चुका है? भर चुका है साधुओं से। और कई पुण्य किसी जन्म में ज्यादा कर लिया, उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? और जहां इतना गला भर गया है, साधुओं को आना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह पर। और साधु जब नहीं आएंगे ना, जब साधुओं का अकाल पड़े, वो त्राही त्राही मान मचे, कोई महाराज जी लाओ, कोई महाराज जी लाओ, कोई महाराज जी लाओ, कोई जब ऐसा भाव जगे, जब उत्कृष्ट भावना हो, तभी साधुओं को नगर में आना चाहिए। और जब दक्षिण में क्या होगा? दक्षिण में धर्म होगा, साधु यहां नहीं बचेंगे, है ना। और उन बेसाधु दक्षिण में रह करके सारा धर्म उत्तर भारत में है, वो अंत समय में कहां होगा? अंत समय में मुनि संघ का अंतिम दर्शन दक्षिण में होगा। और पंचम काल के अंत समय में धर्म वही होगा, पंचम काल के अंत में दान धर्म वही होगा। वहां के लोग चौके लगाएंगे, वहां के लोग उनको धर्म कराएंगे। और जब उन मुनिराज से टैक्स लिया जाएगा, इनकम टैक्स लिया जाएगा, तब भी मुनिराज समझ लेंगे कि पंचम काल का अंत आ गया है। बोलो पंचम काल का, बोलो पंचम काल का, पंचम काल का अंत्य आ गया है। और पंचम काल का अंत्य अब आ गया है, तो बस
वो फिर क्या करेंगे, सल्लेखना के लिए धारण करेंगे, समाधि मरण के लिए धारण करेंगे। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह जाएंगे और वो मुनिराज समाधि के लिए प्राप्त होंगे। लेकिन अंत समय में धर्म वहीं पर होगा। पंचम काल के प्रारंभ में धर्म कहाँ पर है? अभी सबसे ज्यादा धर्म उत्तर भारत में। कहाँ पर है? अभी सबसे ज्यादा धर्म कहाँ है? अभी सबसे ज्यादा धर्म उत्तर भारत में होता है। उत्तर भारत में क्या है? उत्तर भारत में धर्म है। हर मंदिरों में पूजा होती है, हर मंदिरों में पाठ होता। लेकिन समय ऐसा विकराल आएगा, समय ऐसा, इसलिए धर्म से कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए। बोलो, धर्म से कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए। जितना धर्म कर सको उतना धर्म कर लो, जितना धर्म कर सको उतना धर्म, है ना, जितना धर्म कर सको उतना धर्म हमें कर लेना चाहिए। पता नहीं फिर हमें दूसरी बार ये मौका हमारे लिए धर्म करने का, ये मौका दूसरी बार हमारे लिए प्राप्त होगा या नहीं, हमारे लिए मौका मिलेगा। एक बार हमारे हाथ से जो निकल जाता है, दूसरी बार ये मौका हमें मिलने वाला, बोलो, दूसरी बार हमें मौका मिलने वाला नहीं है। और जब ये सोचती हैं कि धर्म करने का, और ऐसा होता है जब महाराज जी होते हैं तब चौका लगाने के भाव नहीं होते, और जब चौका लगाने के भाव होते हैं तब महाराज जी। ऐसे ही होता है जब अरे कोई महाराज जी होते तो प्रवचन सुन करके प्रवचन सुन लेती, और जब प्रवचन होता है अभी तो हमको क्या है, वास्तव में हम एक बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहे। अब वो हमारी दृष्टि से अच्छी आपको कैसी लगती क्या मालूम, कि जिनके लिए धर्म करने की फुर्सत नहीं है, जिनके लिए धर्म करने की फुर्सत नहीं है, घर मकानों के काम से फुर्सत नहीं है, मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, दान देने की फुर्सत नहीं है, चौका में आने की फुर्सत नहीं है, उनके लिए मिलेच्छ खंड में जन्म मिलना चाहिए। सिर्फ धर्म के नाम पर ढोंग मत करो, जैन के नाम पर ढोंग मत करो। सिर्फ इतना ही धर्म नहीं है कि मंदिर में भगवान को मुट्ठी भर क्या चढ़ा दिया, मुट्ठी भर भगवान को चावल चढ़ा दिया और धर्म हमारा। इतना ही धर्म नहीं है कि धर्म हमारा हो गया, और भी हमारा क्या होता है, धर्म होता है। श्रावक कहां से, श्रम महिलाएं कहां से मांग निकालती हैं, कहां बीच से मांग निकालती हैं। क्यों निकालती हैं? आधा पीहर का और आधा, बोलो, आधा पीहर का और आधा। आदमी कहां से निकालता है? हाँ ना, कुछ तो बोलो, कि सब मुर्दे ही मुर्दे बैठे हैं। बोलो, भाई आदमी कहां से निकालता है? एक तरफ से निकालता है, क्योंकि उसको एक ही तरफ देखना है। और बोलो, और आदमी है, बोलो, आदमी और महिला, इनकी बराबरी कोई कर सकता है? एक